हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह मैंने जो वीडियो डाला था उसके बाद मैंने बताया था कि आप लोग को क्लास 10th एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट साइंस के फॉर्मूला फिजिक्स वाला मैं आपको करवा देता हूँ। तो ऑलरेडी क्लास 9 का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डला हुआ है। ये फार्मूला शीट है, यहाँ से आप मान के चलो सवाल आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के सवाल पूछते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल वाला है वो तो मैंने पढ़ा रखा है ना, आपके बैच में पढ़ा रखा है। यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लो फॉर्मूला, ठीक है। एज इट इज फॉर्मूला की यूटिलिटी आपके एग्जाम में आएगा तो उसको आप देख लो फटाफट। विल ट्राई। लाइट वाला चैप्टर मैंने यूट्यूब पे करा रखा है। ये आप ना कैवेले पीसीस लाइट्स एंड ऑप्टिक्स मारोगे, ये आपको पीडीएफ और ग्रुप में मैं डाल भी दिया हूँ, है ना। ये वाला देख लेना फटाफट। फॉर्मूला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन का, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसमें सारा चीज है ना, जितना भी फॉर्मूला 3 इसमें इमेजेस है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी अपॉन यू। ये सवाल यहाँ से पूछेगा। अगर डिमिनिश्ड है तो एम विल बी लेस देन 1, अगर बड़ा है तो एम विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिंपल है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये जो क्लास 10 के बच्चे, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। n1 sin 1 इक्वल टू n2 sin r। ये अब मैं कराने वाला नहीं हूँ। सिंपल साइन आई बाई साइन इंसिडेंस, इंसिडेंस बाई रिफ्लेक्शन, ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी। एन क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये हो गया मीडियम में, वी हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वापस से मैं बता रहा हूँ, लाइट्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ोगे सारा चीज है, वन शॉट का है, 30 मिनट का है। 2x पे देख लो, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पावर इक्वल टू 1 बाई फोकस, पावर का यूनिट क्या होता है मुझे बताना, ठीक है। मैग्नेटिज्म पे आते हैं, यही अभी पढ़ाया था मैंने, एक हफ्ते पहले ये बैच में चला है। एफ इक्वल टू बी आई एल। बहुत लोग कंफ्यूजन था, वापस से बताता हूँ। ये क्रॉस क्रॉस टाइप का है, तो ये इनटू द जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रहा है। ये डॉट डॉट है तो ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। मुझे बताओ, राइट हैंड थंब रूल में अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस साइड होगा। वेरी गुड, ये ला बताना मुझे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने देख लिया। ये फील्ड का डायरेक्शन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर फोर्स में होता है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर करंट में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्क डन इक्वल टू एफ एस। अब मुझे बताओ, अगर जो कूली साहब होते हैं वो अगर वर्क मतलब अपने ऊपर में लेकर जा रहे हो, ठीक है, ये कूली है, इनके ऊपर सामान है और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। तो क्या वो वर्क कर रहे, नहीं, फिजिक्स के टाइम पे वर्क नहीं कर रहे, बायोलॉजिकल के टाइम पे वो वर्क कर रहे। ये सवाल पीवाईक्यू है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब आते हैं ओम इलेक्ट्रिसिटी V इक्वल टू आई आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल हो गया लेंथ ऑफ एरिया, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो हो गया रेजिस्टिविटी। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN। ये वाला मैंने एग्जाम्पलर का जितना भी सवाल है पीछे का वो मैंने करा रखा है। पैरेलल रेजिस्टेंस का 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर R। अब आप मुझे बताना, H का हीटिंग इफेक्ट होता है या फिर वो होता है, उसका क्या होता है फॉर्मूला, I स्क्वायर RT। एक और उसका दो फॉर्मूला होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और क्या क्या फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट, इसको या फिर एनर्जी भी कहते हैं। और 1 किलो वॉट इक्वल टू कितना जूल होता है, ये कमेंट में बताना। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। इसी से हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन डिराइव्ड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फ्री फॉल के टाइम पे a विल बी गेट कन्वर्टेड टू g। गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हीट एनर्जी, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। C क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। डेल्टा टी हो गया चेंज इन टाइम। लेटेंट हीट में होता है Q इक्वल टू एम एल, एल हो गया हमारा लेटेंट हीट। स्पीड ऑफ साउंड V इक्वल टू एफ लैम्डा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ किससे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, कितना दूर है, कितना दूर तक आपसे आवाज जाएगा। एको कंडीशन है 17.2 मीटर, ये एज इट इज आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यही था, जितना भी इंपॉर्टेंट था इसमें कवर हो गया।
आप ये वाला देख लेना, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। हाँ, I इक्वल टू क्यू टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये Q इक्वल टू एन ई, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने देख ही लिया है। H इक्वल टू M इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस V अपॉन U। स्नेल्स लॉ देख लिया, स्नेल्स लॉ कुछ नहीं होता, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंस बाय रिफ्लेक्शन। साइन का वैल्यू याद होना चाहिए ना, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का सारा याद होना चाहिए। 2 एग्जाम में नहीं पूछेगा बट याद होना चाहिए। ठीक है, पावर इक्वल टू एफ मोटर डायोप्टर में होता है ना इसका यूनिट। P इक्वल टू वी आई हम लोगों ने देख ही लिया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये वाला हम लोगों ने देख लिया। V इक्वल टू एफ लैम्डा देख लिया है। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो। कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड होता है एक्सेप्ट पोल फोकस वर्चुअल। ठीक है, एक देखो इस टाइप का है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ पे बीच में तो ये मान लो फोकस हो गया। इन्फिनिटी से कुछ इमेज आ रहा है वो फोकस में बनाएगा। यहाँ पे देखो रिवाइज करा देता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कोई चीज आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है देख ही सकते हो ये वाला, इन्फिनिटी से कोई चीज आ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे मिल रहा है। 2f1 पे है तो यहाँ पे 2f2 पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जितना पास आते जाओगे इमेज बढ़ते जाएगा उसका। ये रहा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है इसका। कॉनकेव मिरर का क्या होता है ना, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड, याद रहेगा। कॉनकेव लेंस में ऑलवेज वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड, ये मैंने बहुत अच्छे से करा है, प्लीज वो वीडियो देख लेना। रियल इमेज कैन बी ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज होता है कैन नॉट बी ऑन स्क्रीन, मतलब वो वर्चुअल है ना, दिख नहीं रहा है। ये तो हमने देख ही लिया। ये देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्नेल्स का हो गया। क्रिटिकल एंगल इक्वल टू n इक्वल टू 1 बाई साइन सी। ह्यूमन आई इन दी वर्ल्ड, आपको आई का पूरा पता है ना, आई वाला भाई मैंने यूट्यूब पे नहीं, मैंने वो बैच में कराया है। ठीक है, आई वाला अच्छे से पढ़ लेना। सीलियरी मसल्स क्या होता है, सीलियरी मसल्स को कौन गवर्न करता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। सीलियरी मसल को कौन गवर्न करता है, आइरिस किसके कोऑर्डिनेशन पे काम करता है, और रेटिना कहाँ बनता है। ठीक है, मायोपिया नियर साइटेडनेस कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस, मतलब सामने का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेड कैसे दूर कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये एज इट इज पढ़ लोगे ना आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा। प्रेस बायोपिया एजिंग के कारण होता है, दोनों प्रॉब्लम होता है, आगे का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है, दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं। डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, ब्लू स्काई रेड सनसेट, ये इसका फेनोमेना है। और रिले स्कैटरिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेवलेंथ टू द पावर 4। इलेक्ट्रिसिटी V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू रो एल बाई ए, सीरीज रेजिस्टेंस ये हो गया, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रिक पावर V आई टी, एनर्जी का पावर इन टाइम, कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। सीरीज में सेम करंट वोल्टेज डिवाइड होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट सेम होता है, बस वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, लास्ट में I बन जाएगा, ये पैरेलल में होता है। और सीरीज में करंट सेम होता है ना, बस वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। फ्यूज क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है FBI। ठीक है, ये वाला हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे इंक्रीज होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, लाइक अ बार मैग्नेट, अंदर में स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये सारा चीज हमारा कवर हो गया है ना, लाइट का ये फॉर्मूला, लेंस का ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी का ये, मैग्नेटिज्म का BIL हो गया, एनर्जी का P इंटू टी 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये जो है पीडीएफ नहीं है, ये मैं इमेज टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारा चीज मिलने वाला है, फ्री इनिशिएटिव डिस्कशन ग्रुप बनेगा, आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और एडीओ का तैयारी बहुत अच्छे से करो, कंपटीशन थोड़ा बहुत है, अभी से पढ़ाई करोगे अच्छे से तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।